हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल ही रही होगी। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आपको पता है आज क्या है? आज बहुत स्पेशल डे है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट इट आउट। टुडे इज़ अ स्पेशल डे बिकॉज 17th ऑफ जून है और 17th ऑफ मई को मैंने पहला वीडियो डाला था, अपने चैनल को बनाया था, क्रिएट किया था, और 18th ऑफ मई को मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। सो ऑल्दो इट्स बीइंग माय स्पेशल डे, बट आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ समथिंग, जस्ट मेकिंग वीडियोज़। आई एम सॉरी, मैं इस टाइम रेगुलर नहीं हूँ। कभी कोई टॉपिक उठा ले रही हूँ, कभी बायो आ रहा है, कभी इंग्लिश आ रहा है, जस्ट बिकॉज यार कुछ चल रहा है लाइफ में। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी नहीं आए 4-5 दिन, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई और कुछ ऐसा भी हो गया जो मुझे नहीं चाहिए था, तो थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया। आई एम सॉरी। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। नाउन मैंने पढ़ाया था, टेंस पढ़ाया था, सेंटेंसेस पढ़ाए थे। नाउ वी आर ऑन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? Pronouns are the words used in the place of noun, right? Pronouns को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं pronouns को हिंदी में। Words used in place of noun are called pronoun। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे डेफिनेशन हमेशा से याद है। इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन भी होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी डेफिनेशन है, वी ऑल शुड नो। दे आर यूज टू अवॉइड द रिपीटिशंस ऑफ द नाउन इन द सेंटेंस। जैसे राम खाना खाता है, राम सोता है, राम पीता है, हम बार बार नहीं बोलेंगे ना राम 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 हे भगवान। तो हम राम की जगह बोल देंगे राम खाना खाता है, वह सोता है, वह पीता है, वह उठता है, वह ये करता है, वो करता है। तो वहाँ वह यूज़ किया हमने। क्या यूज़ किया? वह। तो वह का क्या हुआ? इफ द पर्टिकुलर पर्सन इज क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, सॉरी यार। मतलब मेल है तो वी यूज ही। इफ इट इज फीमेल देन वी यूज शी, राइट? सो आई सॉ अ बॉय ऑन अ रूफ, ही सीम टू रिकॉग्नाइज। हाँ, तो एक बॉय था जो मतलब जिसको मैंने देखा। आई सॉ बॉय ऑन द रूफ, मैंने छत पे एक बॉय देखा। ही सीम टू रिकॉग्नाइज मी, वो मुझे पहचान रहा था। इन द एग्जाम्पल ही इज़ यूज इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द बॉय। बॉय भी देखो एक प्रकार का नाउन है, और बॉय 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 हर बार बोलते हैं। इससे अच्छा हमने बॉय की जगह क्या यूज़ कर लिया? ही यूज़ किया। क्या यूज़ किया? ही यूज़ किया। मेरी फिंगर्स को ध्यान से रखो, मैं नेल्स नहीं दिखा रही हूँ। सब लोग कहते हैं नेल्स दिखाती है, बट नेल्स नहीं दिखा रही। ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, सिर्फ 3 नेल्स बचे हैं। ये भी टूट गया, सारे नेल्स टूट जा रहे हैं। टेंशन में ना मैं खा जाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, पेट में नहीं डालती हूँ, काट के मुँह से फेंक देती हूँ। हाँ, ये मत सोचो खा रही हूँ। काइंड ऑफ प्रोनाउन देखो, देयर आर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, राइट? बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे कि देर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सबसे पहला पर्सनल, नेक्स्ट विल बी रिफ्लेक्सिव, देन थर्ड विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिव, फोर्थ विल बी इंडेफिनिट, फिफ्थ विल बी रिलेटिव एंड सिक्स्थ विल बी इंट्रोगेटिव। पर्सनल हम आज पढ़ते हैं। आई विल कंटिन्यू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़, बिकॉज पर्सनल वाला थोड़ा सा बड़ा है तो हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। पर्सनल वाला क्या होता है? दीज प्रोनाउंस रिफर टू द वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन। पर्सनल प्रोनाउंस हैव द फॉलोइंग कैटेगराइजेशन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर किसी को मुझसे पर्सनल ट्यूशन्स चाहिए ऑन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1 to class 10, आई एम ऑल्सो अ गुड ट्यूशन टीचर और a coaching teacher, and my brother is also the same. So I will mention my email address in the description box. Go and check it out. And if you want to take the online classes or the offline classes, you can contact me on my email address. Then we will have a conversation on WhatsApp. All right.
प्रमोशन नहीं कर रही हूँ अपना, मैं बता रही हूँ, क्योंकि किसी को ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप मुझे जानते हो पर्सनली या आपका घर मेरे घर के पास होगा तो मैं आपको ट्यूशन्स दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। मेरा भाई भी पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाती हूँ। मेरा भाई मुझसे छोटा है लेकिन वो भी पढ़ाता है, मैंने उसे सिखा दी है पढ़ाना। ही सो हाँ, आवाज़ आज थोड़ी डाउन है। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। मतलब पोजेसिव्स कौन से यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या यूज़ कर सकते हैं, और नॉमिनेटिव में हम मेन जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ही की ही बात है कि एज अ सब्जेक्ट हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई वी। पहला पर्सन कौन हुआ, मैं। सेकेंड पर्सन कौन हुआ, तुम। थर्ड पर्सन द अदर पर्सन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। जैसे मैं और मेरी फ्रेंड अनाया, हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, और हम किसकी बातें कर रहे थे, हम पूजा की बातें कर रहे थे, ठीक है। तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हुई अनाया। अगर मैं बोल रही हूँ हम दोनों मिलके पूजा की बात कर रहे थे तो वी में हम फर्स्ट पर्सन हुए, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं और तुम, जैसे तुम यहाँ पे हुई अनाया और मैं यहाँ पे हुई श्वेता। श्वेता और अनाया मिल के पूजा की गॉसिप कर रही थी। पूजा, अगर तुम वीडियो देख रही हो तो वी आर नॉट डूइंग एनी गॉसिप, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट। सो हम दोनों गॉसिप कर रहे हैं, और किसकी गॉसिप कर रहे हैं, पूजा की, क्योंकि उसके पास आजकल टाइम नहीं है हमसे बात करने का। सो तो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन। मैं हुई फर्स्ट पर्सन, अनाया विल बी द सेकंड पर्सन एंड पूजा विल बी द थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, राइट। फर्स्ट पर्सन के लिए आई, वी, मी, अस, माई, माइन और आर्स यूज़ करते हैं। सिंगुलर प्लूरल का चार्ट आप इजीली देख लीजिए इसमें। सेकंड पर्सन यू, मैंने कहा यू तो हमेशा यू ही रहता है, यू का योर्स हो सकता है, बस और कुछ नहीं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट होता है, जिसका प्लूरल होता है दे। अगर एक है तो हम ही, शी, इट लगाएंगे। अगर प्लूरल में है, 2-3 लोग की बातें कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं अम्मा वाली, तो हम दे बोलेंगे। हिम, हर, इट तो देम, हिज, हर, हर्स, इट्स तो देयर्स, राइट। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। इनका एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें आपको ही क्यों कन्वर्ट हुआ हिज में और दे क्यों कन्वर्ट हुआ देम में, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो प्लीज़ गो फॉर दैट, चेक इट आउट। आई होप कि समझ में आया होगा। मैं आपको फटाफट रूल्स एक बार एक्सप्लेन कर। पर्सनल नाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर और पर्सन ऑफ द नाउन विच इट स्टैंड। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे सी। मतलब फर्स्ट पर्सन क्या, पर्सनल नाउन में जो होता है नंबर, जेंडर सब कुछ सेम होता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल दिया, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे सी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो लोग जो देखते हैं उसी को विश्वास करते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। एवरी मैन मस्ट लव हिज कंट्री, हर किसी को अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए, तो ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। रूल 2, इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन, इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। अगर एज एन, मैंने आपको कहा ना मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉसेसिव केस क्या है, नॉमिनेटिव। किसी को बहुत ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो सबको पता होता है भाई। वी आर ISC स्टूडेंट्स, CBSE स्टूडेंट्स, और नहीं भी ISC CBSE तो हमें आजकल पता है ही कोई आई का मी ही होता है, हम कहते नहीं है कुछ व्हाट्सएप लैंग्वेजेस। ही वॉज शाउटिंग एट मी, वो मुझ पर शाउट कर रहा था, तो सेकेंड पर्सन वॉज शाउटिंग ऑन द फर्स्ट पर्सन। थर्ड विल बी व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग न्यूज़, नो वन इज एज गुड एज ही। जब वो आया न्यूज़ देने तो कोई उसके ऐसा अच्छा था ही नहीं, ठीक है। एज गुड, एज वेल एज, ये सब क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस में के साथ फॉलो होते हैं। मतलब इनके बाद नॉमिनेटिव केस को हम यूज़ करते हैं, जैसे एज वेल एज आई गो फॉर, ठीक है। द सेकेंड पर्सन शुड कम बिफोर द थर्ड एंड द थर्ड पर्सन कम बिफोर द फर्स्ट। सेकेंड पर्सन, यहाँ लिखती हूँ शायद समझ में आए, सेकेंड पर्सन शुड कम बिफोर द थर्ड, थर्ड से पहले आना चाहिए, तो थर्ड लिख लिया। एंड थर्ड पर्सन कम बिफोर फर्स्ट,
तो ये प्रोसीजर होता है अगर हम तीनों की बात कर रहे हैं। तो यू, दे, या यू के साथ ही लगा देते हैं चलो, एंड आई। ये प्रोसीजर, ये एक फॉर्मेट होता है। आपको किसी भी, अगर आपके में तीनों केसेस हैं, तीनों अगर क्या कहते हैं, तीनों पर्सन हैं आपके में, तो आप ये यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ 2 पर्सन हैं तो यू एंड आई, और मतलब ये एक रूल है, आप रूल याद करो। द थर्ड, ये रूल है, ये आपको याद करने होंगे एज इट इज़, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फिंगर्स भी नहीं रख रही हूँ। नेक्स्ट, व्हेन it comes to confusing something or committing a crime, all the pronouns are the plural 2, 3, 1 get changed. I, you and he will punished for the crime. अगर crime rhyme से है तो, या पार्टी वार्टी से है तो कंफ्यूज कर सकते हैं ऊपर नीचे, वरना ये रूल होता है। When 2 or more singular nouns are joined by or, either, neither, nor, the pronoun and verb will be singular. आइदर और है तो यहाँ पे हम सिंगुलर्स करेंगे, जो भी हमारे प्रोनाउंस होंगे या नाउन्स होंगे उन्हें हम एज अ सिंगुलर यूज़ करेंगे। नाइदर यू नॉर आई, नाइदर राज नॉर अमर, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, वेन एवर 1 सिंगुलर एंड 1 प्लूरल नाउन आर यूज, आइदर और नॉइदर नॉर, ऑलवेज come second, noun always come second. In the case the verb and the pronoun both become plural. Neither अमीर, जैसे अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो हमेशा पहले हम सिंगुलर वाला यूज़ करेंगे, देन वी विल यूज़ द प्लूरल वन टू रिप्रेजेंट आ फॉर्म आ सेंटेंस, राइट। सो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, ऐसे एक एक वीडियोस आएंगी तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। सो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड भाई सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब टू द लर्निंग FT श्वेता सिंह। FT का मतलब होता है विद, मैंने लॉजिक लगाया था। ओके बाय, टेक केयर।